नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं शशिकांत राड़े। आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा का अगला पाठ, जिसका नाम है मेरे रजा साहब। ये जो पाठ है वो पाठ सुजाता बजाज इन्होंने लिखा है। मेरे रजा साहब एक संस्मरण है। रजा साहब और सुजाता बजाज जी, इनके बीच जो पारिवारिक सहसंबंध है या उनकी कुछ यादें हैं, इन यादों को उजागर करने की कोशिश इस पाठ से की गई है। तो चलते हम इस पाठ को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ की जो लेखिका है सुजाता बजाज जी, इनका परिचय हम देखते हैं। सुजाता बजाज जी का जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ है। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। ये जो लेखिका है वो एक प्रसिद्ध चित्रकार है और ये आजकल पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी हुई है, यानी भारत के जो एक प्राचीन परंपरा है उससे मिलती जुलती इनकी चित्रकला और मूर्ति कला है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां यहाँ पर दी है। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। उनके जो बहुत सारे गणेश जी के, भगवान गणेश जी, इनके ऊपर उन्होंने कुछ चित्र बनाए हैं और उन चित्रों के आधार पर एक पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है और उनका ये पुस्तक भी प्रकाशित हुआ है। अब हम विद्यार्थी मित्रों चलते हैं, इस पाठ में क्या दिया है या क्या कहने की कोशिश की है, किस प्रकार का संस्मरण हमारे सामने सुजाता जी ने रखा है, इसके विषय में हम जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यानी यहाँ पर जो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध चित्रकार है सैयद हैदर रजा साहब, ये भी एक चित्रकार है बहुत बड़े, और सुजाता बजाज जो इस पाठ की लेखिका है वो भी बहुत बड़ी चित्रकार है। तो बजाज जी ने क्या किया है, जो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है रजा साहब, उनकी जो यादें हैं उन यादों को यहाँ पर इस पाठ के जरिए हमें बताने की कोशिश की है। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। यानी जो रजा साहब के बहुत सारे गुण हैं, सर्वधर्म समभाव है, मानव मात्र से प्रेम है, युवा कलाकारों को वो प्रोत्साहित करते हैं, अनेक जो युवक है उनकी जो जिज्ञासा वृत्ति होती है या उनकी कृति होती है, विशेष कृति होती है, उनके प्रति जो लगाव है, इन सारे गुणों को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं और जिस प्रकार से एक बहुत बड़े वो कलाकार है, उसी प्रकार से बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति भी है। इस प्रकार के अच्छे गुण यहाँ पर बजाज जी ने हमें समझाने की या यहाँ पर उसको उजागर करने की कोशिश की है। तो चलिए इस पाठ को हम समझ लेते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। देखो यहाँ पर सुजाता जी हमें बता रही है कि 23 जुलाई को सुबह सुबह उनको एक समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे, यानी रजा साहब इस दुनिया में अभी नहीं रहे, उनका देहांत हुआ है। और यह सुनते ही बजाज जी के मानस पटल पर, मानस पटल यानी मन में उत्पन्न जो भाव होते हैं,
उस मानस पटल पर बहुत सारे यादों की कतार सी लग गई, यानी बहुत सारी यादें उनको झट से याद आ गई 23 जुलाई को, जब उन्होंने सुना कि अभी रजा साहब नहीं रहे, रजा साहब का देहांत हुआ है। तभी उनके मन में उनके साथ बिताई हुई जो सारी यादें हैं, वो यादें उनके मन में आ गई और बहुत सारे विचार उनके मन में आ गए। उनके साथ बीते हुए बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो सुजाता बजाज जी के मन के पटल पर, यानी मानस पटल पर वो उभर कर आए। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। अब ये जो खबर उनके पास पहुंची है कि रजा साहब यहाँ पर नहीं रहे हैं, तभी जो सारी जो यादें हैं वो यादें अभी सुजाता जी हमें बता रही है कि पिछले ही फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन। उनकी गणपति प्रदर्शनी के लिए वो बजाज जी दिल्ली पहुंची थी। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हो गई। उनको लगा कि दिल्ली में भी मेरी जो प्रदर्शनी लगी है चित्रों की, और गणपति के चित्र जो है खासकर वो बनाते थे, तो उस चित्रों की प्रदर्शनी में रजा साहब आएंगे व्हील चेयर पर बैठकर और मेरी और उनकी मुलाकात होगी। लेकिन उस समय या उस रात कुछ अनहोनी सी हो गई। क्या अनहोनी सी हो गई देखते हैं। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। देखो, उस रात को सुजाता जी के सपनों में राजा साहब आए और उन्होंने उनसे बातें की और उनको शुभकामनाएं भी दी। उनका जो एक कार्यक्रम था या जो प्रदर्शनी थे, उस प्रदर्शनी के लिए उन्होंने क्या की है, उनसे बातचीत की है और अंत में कहा है कि सुजाता मुझसे एक बार तुम मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूं, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। देखो, यानी कहीं ना कहीं तो रजा साहब को ये मालूम पड़ गया था कि वो अब जाने वाले हैं, उनका देहांत होने वाला है। और सुजाता तुम क्या करो, मुझसे मिलने आ जाओ। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। देखो, सुजाता जी अस्पताल में उनसे मिलने के लिए गई है, लेकिन वो शून्य की तरह बैठे थे, शून्य की तरह लेटे हुए थे। उनके जो हाथ है, उन हाथों को उन्होंने छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी और अलविदा कहकर लौट आई। यानी कुछ ही महीनों की बात थी, फरवरी की ही बात थी, और उनका जो देहांत हुआ है वो जुलाई महीने में हुआ है। और उनकी जो बातचीत है या भेंट है, जिसे हम आखिरी भेंट कह सकते हैं, वो फरवरी में हुई थी और वही एक अंतिम भेंट थी, ऐसा लगता है। तो सुजाता जी क्या करती है, अस्पताल पहुंचती है और अस्पताल पहुंचने के बाद उनको देखती है, रजा साहब को देखती है कि वो शून्य की तरह लेटे हैं, सिर्फ उनकी सांस चल रही है। यानी उनका एक अंतिम समय चल रहा होगा, ऐसा इस बातचीत से पता चलता है। तो यहाँ पर जो है सुजाता जी, हमें उनके साथ जो एक पारिवारिक सहसंबंध जो था या उनकी जो यादें थी, उन्होंने एक साथ जो काम किया था, वो यादें यहाँ पर हमें सुजाता जी बता रही है। उसे ही हम संस्मरण कहते हैं। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। रजा साहब जो थे वो अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू
और ईसाई भी थे, यानी वो सर्वधर्म समभाव की भावना रखते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। देखो, उनके जो कमरे में या उनके स्टूडियो में आप अगर जाओगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी। गणपति की मूर्ति भी है, क्रॉस भी रहता था, बाइबल भी रहता था जो क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ है, गीता जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, कुरान है, उनकी माँ का फोटो है, गांधी जी की आत्मकथा है। ये सारी बातें उनके स्टूडियो में रहती थी। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि रजा साहब जो थे एक अच्छे कलाकार तो थे ही, एक अच्छे चित्रकार तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक सर्वधर्म समभाव की भावना रखते थे। अपनी माँ की फोटो भी वो रखते थे, यानी माँ से भी वो बहुत सारा प्रेम करते थे। गांधी जी की आत्मकथा भी थी, यानी गांधी जी के जो विचार है वो विचार भी उनके मन में थे। उनके विचारों से भी वो प्रेरित हुआ करते थे। और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ मालाएं भी उनके कमरे में है। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। देखो, गणेश, भगवान गणेश, इनको भी वो पूजते थे और रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यानी इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि रजा साहब जो है वो सर्वधर्म, सारे धर्मों को समान मानने वाले एक व्यक्ति थे, एक कलाकार थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एसएच रजा हैं। तो सुजाता जी जो है इस पाठ की लेखिका, ये उनके साथ बिताई हुई यादें यहाँ पर बता रही है। एक दिन क्या हुआ कि जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा कि ये तो रजा साहब है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। यानी बजाज जी जिनको मानते थे, जिनसे प्रेरणा लेते थे, जो उनके जीवन में जो एक आदर्श व्यक्ति बहुत सारे थे, उनमें से एक नाम रजा साहब का भी थे। तो एकदम सावधान हो गई उनका नाम सुनते ही। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। तो उनके पास चली गई और उनसे कहा कि मुझे आपसे बातचीत करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। देखो, उनकी इंटरव्यू भी ली है इन्होंने और इंटरव्यू भी बहुत अच्छी हुई है। बहुत सारी बातचीत उन दोनों के बीच हुई। अब फिर रजा साहब कहते हैं कि आप और क्या क्या करते हो, यानी बजाज जी को प्रश्न पूछा है रजा साहब ने कि और आप क्या क्या करते हो। तो उन्होंने कहा, मैं एक कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। देखो, एक खूबी होती है एक कलाकार की। अगर दो कलाकार आपस में मिलते हैं तो एक प्रकार सा माहौल तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से जब रजा साहब को मालूम हो गया कि वो भी एक कलाकार है, चित्रकार है, पेंट भी करती है, तो तुरंत खड़े हुए और उन्होंने कहा कि चलो आज हम तुम्हारा काम देखते हैं। यानी उन्होंने जो चित्रकारी की है, उन्होंने कुछ चित्र तैयार किए हैं, उन चित्रों को देखना चाहते थे रजा साहब। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। अब सुजाता जी सोच में पड़ गई, विचार में पड़ गई। तो
क्या विचार आया कि मेरा काम तो पुणे में है, यानी उन्होंने जो कुछ चित्र बनाए थे वो पुणे में थे। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। यानी देखो, वो मुंबई में थे और मुंबई से अब वो पुणे जाने वाले हैं, क्योंकि सुजाता जी ने जो चित्र बनाए हैं उन चित्रों को देखने के लिए। यानी एक कलाकार की खूबी होती है कि झट से वो जाते हैं, उन कलाओं को देखते हैं, या उनके सिवा उनके मन में दूसरा कुछ नहीं आता। इतना एक माहौल कला का होता है। तो उन्होंने बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। यानी देखो, वहीं से झट से उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम पुणे जाएंगे, आपके चित्र देखेंगे, आपका काम देखेंगे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी सुजाता जी ने जो चित्र तैयार किए थे, चित्र बनाए थे, उन चित्रों को देखते ही वो बहुत खुश हुए, प्रेरित हुए, और उन्होंने झट से कहा कि आप बहुत ही होशियार हो, बहुत ही अच्छे चित्रकार हो, तो आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको पेरिस आना है, और वहीं आपका भविष्य क्या है, उज्जवल है। वहां जाकर आप बहुत बड़े बन सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने तुरंत ही कहा। उनके चित्र देखकर वो इतने प्रेरित हुए, इतने खुश हुए। उन्होंने क्या किया, उनको पेरिस आने के लिए उन्होंने निमंत्रण दे दिया। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। सुजाता जी उनकी यादें बता रही है विद्यार्थी मित्रों। अब वो आगे जाकर कहती है कि छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। तन्मयता का अर्थ विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर है तल्लीन होना। ठीक है। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। देखो, इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी जब उनकी पेंटिंग बिकती थी तो पेंटिंग बिकने के बाद भी उसकी जो एक पैकिंग होती थी, वो पैकिंग वो खुद करते थे। यानी इतनी छोटी से छोटी बात भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। देखो, यानी उनको एक रुचि थी उन काम करने में। छोटे छोटे काम भी वो किया करते थे, और अगर कोई मदद करना चाहता है तो उनको मना कर देते थे। बड़े करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। करीने से यानी बहुत ही व्यवस्थित रूप से, बहुत ही व्यवस्थित रूप से वो क्या करते थे, उस चित्र की पैकिंग किया करते थे और कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। देखो, यहाँ पर उनके जो चित्र है, उन चित्रों को वो खुद अपनी लड़की है, वो जो सारे चित्र है वे सारे चित्र उनकी लड़की है। लड़की की तरह, यानी जिस प्रकार से लड़की ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद जिस प्रकार से दुख लड़की के पिता को होता है, उसी प्रकार की भावना, उसी प्रकार की भावना उन चित्रों के बारे में रजा साहब के मन में थी। इसलिए जो सारा काम है वो खुद किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो सारे चित्र है, ये मेरे चित्र जो है वो मेरे लड़की की तरह है। यानी लड़की जब ससुराल जाती है, लड़की को जिस प्रकार से ससुराल हम भेजते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, उसी प्रकार से इन चित्रों को भी संभाल कर भेजना है, ऐसी भावना उनके मन में थी। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। देखो, यानी किसी को पत्र भी भेजना है
तो भी वो क्या करते थे, हर एक शब्द को, हर एक पंक्ति को इस प्रकार से लिखते थे कि सामने वाला वो क्या हो जाए, उनके लिए प्रेरित हो जाए। उस पत्र को वो इस प्रकार से लिखते थे कि सामने वाला आदमी उनसे खुश हो जाए। यानी इतनी बारीक बारीक बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रसिद्ध थे और वो सारा काम खुद करते थे। यानी अपना काम खुद ही करना चाहिए। यही इस बात से हमें पता चलता है कि कितने अच्छे वो एक साहित्यिक थे, चित्रकार भी थे और एक अच्छा आदमी भी थे, अच्छे व्यक्ति भी थे। अब हम देखते हैं विद्यार्थी मित्रों आगे सुजाता बजाज जी के यादों में और कौन कौन सी घटनाएं उनके साथ घटी है, उन्होंने और कौन कौन सी घटनाएं उनके साथ बिताई हैं और कौन सी यादें उनके साथ बिताई हैं। आगे चलते हैं हम। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। देखो ये जो सुजाता जी है वो लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। देखो सुजाता जी तो उनसे बहुत ही जूनियर थी, फिर भी बड़े होने के बावजूद भी, इतने बड़े चित्रकार होने के बावजूद भी वो उनके लिए स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे सुजाता जी का। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। ट्रेन भी लेट थी फिर भी वो उनका इंतजार करते हुए वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए और सुजाता जी का सिर्फ उन्होंने स्टेशन पर इंतजार नहीं किया बल्कि उन्हें क्या किया, उनके हॉस्टल में भी उनके कमरे में जाकर छोड़ाए। यानी इतने बड़े व्यक्ति थे ये। यानी कभी कभी जितने बड़े कलाकार होते हैं उतना बड़ा व्यक्ति होना बहुत जरूरी होता है। आजकल ऐसा नहीं होता। कलाकार तो बड़े होते हैं लेकिन व्यक्ति की जो छवि है, एक अच्छे व्यक्ति की जो छवि है हर किसी में नहीं होती। लेकिन रजा साहब के अंदर वो छवि थी। हर एक अपने जो छोटे कलाकार है, अपने से जो जूनियर कलाकार है, उनका वो ख्याल रखते थे, उनको प्रेरित करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। देखो यहाँ पर सुजाता जी एक दिन बीमार थी। यहाँ पर देखो रात के 11 बजे उन्होंने क्या किया है, सुजाता जी को दवा भी लाई है और जो खाना है भारतीय रेस्टोरेंट का खाना वो भी उन्होंने लाया है। मेरे घर वालों को फोन करके कहा आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता जी की चिंता करने के लिए। उनके घर वालों को भी उन्होंने फोन किया और बताया कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सुजाता जी की देखभाल करूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ हूँ। यहाँ पर देखो विद्यार्थी मित्रों, ये इतने बड़े चित्रकार होने के बावजूद भी उन्होंने सुजाता जी का इतना ख्याल रखा है कि वो एक दिन बीमार पड़ी और बीमार पड़ने के बाद वो रात के 11 बजे वो उनको दवा लेकर जाते हैं, भारतीय रेस्टोरेंट का खाना लेकर जाते हैं और उनके परिवार वालों को भी वो फोन करते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर पेरिस में हूँ और सुजाता की मैं देखभाल करूँगा। इस प्रकार का ख्याल, एक मानव मात्र से प्रेम किस प्रकार से होता है ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो इतने बड़े अच्छे व्यक्ति भी थे वो और चित्रकार भी थे। हर बार जब मैं या राजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। देखो यहाँ पर बजाज जी ने कहा है, सुजाता जी ने कहा है कि जब दोनों भी चित्रकार थे,
दोनों भी अपनी अपनी पेंटिंग किया करते थे, लेकिन जब पेंटिंग पूरी होती थी तब वो दोनों आपस में, दोनों को एक दूसरे से क्या करते थे, अपनी अपनी पेंटिंग दिखाया करते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक का अर्थ यहाँ पर है गुण दोष की चर्चा करना या गुण दोष का विवेचन करना। समालोचक यानी अगर कोई किसी चित्र में अच्छे गुण है तो वो भी बताना चाहिए, और गलत कुछ है, कुछ चूक हुई है तो वो भी बताना जरूरी होता है, उसे ही समालोचक कहते हैं। तो वो दोनों भी एक दूसरे के एक अच्छे समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। देखो, उन्होंने साथ साथ कई जगह पर प्रदर्शनियां की है। प्रदर्शनी यानी जहां पर चित्र लगे होते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग विषयों के, और उस चित्र को देखकर बहुत सारे लोग उसे खरीद भी लिया करते हैं, खरीदते भी हैं। तो ये सारे जो चित्र है, सारी जो प्रदर्शनियां हैं, उन्होंने कई जगहों पर एक साथ काम किया है। मुंबई में किया है, लंदन में किया है, पेरिस में किया है, न्यूयॉर्क में किया है, लेकिन कभी भी आपस में झगड़ा नहीं हुआ, आपस में विवाद नहीं हुआ, किसी बात पर वो झगड़े नहीं हैं। क्योंकि सुजाता जी यहाँ पर बताती है झगड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनका स्नेह, उनका अपनापन जो था, एक अच्छा व्यक्ति होना कितना जरूरी होता है, इसके कारण किसी भी बात के लिए या किसी भी तरह का जो विवाद है वो नहीं हुआ। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। देखो, वो अच्छी तरीके से हिंदी भी बोला करते थे और उर्दू भी अच्छी तरीके से वो बोला करते थे। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। देखो, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं भी उन्हें आती थी, अनेक भाषाओं का ज्ञान भी था। हिंदी का ज्ञान था, उर्दू का ज्ञान था, अंग्रेजी और फ्रेंच में भी वो लिखा करते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। देखो, एक चित्रकार होने के बाद भी, चित्रकार होने के बावजूद भी वो एक बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। उनको बहुत सारी कविताओं में रुचि थी, प्यार था। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। देखो, शेर, गजल भी वो गाते थे, पुराने हिंदी जो गाने हैं, फिल्मी गाने, वो बड़े प्यार से सुनते थे। यानी हर एक प्रकार की रुचि उनमें थी। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते उसमें। एक डायरी भी उनके पास हुआ करती थी और उस डायरी में वो हर रोज की जो बातें हैं, वो बातें वो उस डायरी में लिखा करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। यानी सुजाता जी की जो बेटी है हेलेना, वो बहुत ही हिंदी अच्छा बोला करती थी, और रजा साहब को भी हिंदी बोलना अच्छा लगता था और उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी थी। तो वो क्या करते थे, उनकी बेटी के साथ वो क्या करते थे, शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करते थे। यानी एक व्यक्ति के पास इतनी सारी खूबियां थी। एक तो भाषाओं का ज्ञान था बहुत सारे, हिंदी आती थी, उर्दू आती थी, अंग्रेजी आती थी, फ्रेंच आती थी, बहुत सारी कविताओं को सुनना, लिखना भी वो जानते थे। शेर, गजल, हिंदी पुराने फिल्मी गाने भी वो सुना करते थे, और उसके साथ साथ वो एक डायरी भी लिखा करते थे। तो ऐसी बहुत सारी खूबियां उनके अंदर थी, एक चित्रकार होने के साथ साथ। और विद्यार्थी मित्रों, ऐसी बहुत सारी खूबियां बहुत कम लोगों में दिखाई देती है, और ये रजा साहब में
बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी खूबियां थी। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। देखो, जिस प्रकार से बहुत सारी उनको खूबियां थी, बहुत सारी बातों में उनकी रुचि थी, उसके साथ साथ खाने में भी उनकी बहुत सारी रुचि थी, उनका बहुत शौक था, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको दाल चावल और रोटी आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। उसमें उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए, उनके लिए और उनके जो फ्रांस के सारे जो दोस्त थे उनके लिए वो भारतीय शाकाहारी खाना सुजाता जी बनाकर उनके लिए भेजती थी। यानी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान, शेर गजल, हिंदी गाने सुनना, कविताओं को सुनना, डायरी लिखना और उसके साथ साथ खाना खाने का शौक भी उनको बहुत था। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। देखो, जब फ्रांसीसी जो दोस्त थे, फ्रांस के जो सारे दोस्त थे उनके, रजा साहब के, उनका देहांत हो जाने के बाद जब उनके दोस्तों को ये बात बताने गई सुजाता जी, तब उनके दोस्तों के दीवार पर भी रजा साहब के बहुत सारे चित्र थे, बहुत सारी कृतियां थी, जिनको देखने का एक मौका सुजाता जी को मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते। सुजाता जी हमेशा रजा साहब को कहती थी कि आप मेरे एंजल हो, गार्जियन हो, एंजल गार्जियन हो। एंजल का मतलब है एक प्रकार की परी या देवदूत, इस अर्थ से इस शब्द का इस प्रकार से अर्थ हो सकता है, देवदूत हो आप मेरे लिए। इस प्रकार की भावना सुजाता जी व्यक्त करती थी उनके प्रति। पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। लेकिन सन 2000 के बाद से खुद रजा साहब सुजाता जी को कहते कि मैं तुम्हारा एंजल गार्जियन नहीं हूं, मैं तुम्हारा देवदूत नहीं हूं, बल्कि तुम मेरी एंजल हो, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, तुम मेरे लिए परी हो, तुम मेरे लिए देवदूत हो। इस प्रकार की भावना यहाँ पर उन्होंने व्यक्त की है। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ तो पूरा होता है, लेकिन इस पाठ से हमें एक व्यक्ति के अंदर कितनी सारी खूबियां हो सकती है, एक बड़े महान कलाकार के अंदर कितनी सारी खूबियां हो सकती है, यह हमने आज देखा है। सिर्फ कलाकार कला से बड़ा न होकर एक व्यक्ति भी उसके अंदर होना चाहिए, एक इंसानियत भी उसके अंदर होनी चाहिए। यही इस पाठ से हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो रजा साहब है वो एक सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। दूसरी बात हम यहाँ पर कहेंगे कि कला के प्रति कितनी आसक्ति थी, और जो जूनियर कलाकार है या उनसे या उनके बराबर के जो कलाकार है, उन कलाकारों को वो एक जैसा दर्जा देते थे। जब सुजाता जी की पहली बार मुलाकात हुई तो सबसे पहले वो पूना में गए उनकी जो चित्रकारी है देखने के लिए, यानी मुंबई से पूना वो झट से गए बिना किसी सोच में पड़े। तो कला के प्रति और कलाकार के प्रति किस प्रकार की उनकी आसक्ति थी, यह भी हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है। और अगली बात यह है कि मानव मात्र से कितना प्रेम था उन्हें। सुजाता जी उनसे बहुत ही जूनियर थी, फिर भी उन्होंने क्या किया, जब वो बीमार थी तो उनका ख्याल रखा। खुद उन्होंने
उनके घर फोन किया और सुजाता जी के बारे में खुशहाली पहुंचाई, तो एक प्रकार से उनके अंदर जो एक मानव मात्र से जो प्रेम होता है, एक इंसानियत होती है, वो भी उनके अंदर थी। आगे चलकर हम देखेंगे कि बहुत सारे जगह पर उन्होंने प्रदर्शनियां लगाई थी, लेकिन एक बार भी आपस में वो झगड़े नहीं, आपस में उनका विवाद नहीं हुआ। और भी एक बात हम जान सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी बोला करते थे। उनको हिंदी आती थी, उर्दू आती थी, अंग्रेजी आती थी, फ्रेंच भी आती थी। शेर, गजल, कविता, इनमें वो रुचि रखते थे। खुद की एक डायरी भी वो लिखा करते थे। और इसके साथ साथ उनको खाना खाना भी बहुत पसंद था। और ये सारी बातें होने के बाद भी वो एक अपने से जूनियर आर्टिस्ट को, जूनियर चित्रकार को, तुम मेरे देवदूत हो, तुम मेरी परी हो, इस प्रकार की भावना अपने सह कलाकार से व्यक्त करते हैं। यानी इतने बड़े व्यक्ति हैं। इसीलिए यहाँ पर सुजाता जी के जो जीवन में उनके सारे जो प्रसंग घटित हुए हैं, उनकी जो सारी यादें थी उनके प्रति, उन यादों को उजागर करने की कोशिश इस पाठ से की गई है। आशा करता हूँ विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ आपको समझ में आया होगा और किस प्रकार से हमें एक अच्छा कलाकार होने के बाद भी एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही हमें इस पाठ से सीखने के लिए मिलता है। तो आशा करता हूँ विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।